जहां एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय देश करीब 15 देश हैं जो खड़े हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत, चीन जैसे देश हैं जो खड़े हो गए हैं और बीच में फंस गया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक डिसीजन बहुत बड़ा खेल करा देगा और G20 में बहुत बड़ी फूट करा देगा और ये डिसीजन है रूस को लेकर। जानेंगे कैसे G20 में दो तरफ दो धड़ा बन गया है और बीच में पिस रहा है इंडोनेशिया। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे में क्या रूस ने निशाना बना लिया है अमेरिका के विमान को। जानेंगे क्या कुछ है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रम्प ने जब शुरू किया था अपना शासन तो शुरुआती दिनों में भले ही अजीबो गरीब तरीके से वो व्यवहार करते हो, लेकिन बाद में उन्होंने कई चीजों को बहुत अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। जैसे कि G7 में वो रूस की एंट्री कराना चाहते थे। वो चाहते थे कि रूस के साथ रिश्ते अच्छे हो और चीन को काउंटर किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाइडेन मान कर ही और ये सोच समझ कर आए हैं कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मचाना है। ऐसा लगता है जैसे ये पार्टी हमेशा जब भी आती है तब किसी न किसी युद्ध को बढ़ावा देती है, किसी न किसी युद्ध को ही चमकाती है और इस बार विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जा रही है। अब इसी में फंस गया है इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया और रूस के काफी ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो इस वक्त बहुत असमंजस वाली स्थिति में है। उसके खिलाफ जब आलोचना करने की बात आई तो उन्होंने निंदा करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान जरूर किया, लेकिन रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाने से इंडोनेशिया ने सीधे सीधे मना कर दिया। कारण क्या है तो जानिए। रूसी कंपनी रोजेनेफ्ट इंडोनेशिया के जावा में 1.4 अरब बिलियन डॉलर की लागत से एक रिफाइनरी बना रही है। इसके अलावा रूस नॉर्थ नथुना सागर में तेल और गैस की खोज में भी इंडोनेशिया का मदद कर रहा है। इन संबंधों का असर इंडोनेशिया के रुख पर दिखाई दे रहा है। इंडोनेशियाई विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि हम अमेरिका की बात पर आंख मूंद पर काम नहीं करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारे क्या हित है, किन पर हम प्रतिबंध लगाना चाहते हैं या किन पर प्रतिबंध लगाना नहीं चाहते हैं। ये बात अब तक की थी जब तक इंडोनेशिया के हाथ में एक खास चीज की कमान नहीं आई। आपको बता दें इंडोनेशिया अब G20 शिखर सम्मेलन करने वाला है। यहाँ अब की बार होस्ट होगा। हालांकि G20 की ये बैठक अभी 6 महीने बाद होनी है, लेकिन इसका असर अभी से देखने को मिल रहा है। सर ये है कि एक तरफ 15 देश खड़े हो गए हैं और एक तरफ चीन और भारत खड़ा हो गया है। हुआ ये है G20 का जो अगला सम्मेलन इंडोनेशिया में होना है, इसमें अनिश्चय गहराने लगा है कि ये सम्मेलन अब होगा भी कि नहीं होगा। कारण कौन है? कारण है रूस। रूस G20 का सदस्य है, जिस पर पश्चिमी देशों ने बेहद सख्त पाबंदियां लगा दी है। अब इंडोनेशिया के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया जाएगा। पुतिन ने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते किस तरीके से कड़वे कर लिए हैं, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अगर बुलाया जाता है तो 15 देशों के नेता इसका बहिष्कार कर देंगे, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल है। लेकिन अगर पुतिन को नहीं बुलाया जाता है तो चीन और भारत दोनों ही इसमें प्रतिनिधित्व का स्तर गिरा देंगे, यानी उन देशों के सर्वोच्च नेता नहीं आएंगे। अब इंडोनेशिया की मीडिया में जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में फंस गए हैं राष्ट्रपति जोको विडोडो और वो असमंजस में है कि क्या करें, रूस को बुलाएं या न बुलाएं। अब ज्यादातर चांस यही है कि शायद ये शिखर सम्मेलन हो ही ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तो अभी से खुलकर साफ साफ बोल रहे हैं कि अक्टूबर में होने वाली ये बैठक, लेकिन इस बैठक में शामिल नहीं होना चाहिए रूस। अब कैसे ये बात आगे बढ़ेगी वो देखना होगा। वैसे आपको बता दें बिना रूस के G20 में कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। यही होगा अमेरिका की सुनो, अमेरिका जो कह रहा है वही सुनो और कोई और किसी के मत सुनो। ऐसा ही कुछ अमेरिका करना भी चाह रहा है। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे में अमेरिका को लग गया है बड़ा वाला झटका। जरा नॉर्वे को देखिए मैप पे, नॉर्वे है कहाँ पे? नॉर्वे जहाँ है वो स्वीडन से बेहद करीब पड़ता है और स्वीडन फिनलैंड से यानी कि कुछ आसपास यूक्रेन के ही चल रहा है। यूक्रेन और यूरोपीय देशों के आसपास दरअसल अमेरिका एक युद्धाभ्यास कर रहा था और इस युद्धाभ्यास को कोई छोटा मोटा युद्धाभ्यास मत समझिए, क्योंकि इस युद्धाभ्यास में बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक और अमेरिका के सेना के विमान वगैरह भाग ले रहे थे और इसमें सिर्फ
अमेरिका ही नहीं है बल्कि नाटो के पूरे सेना वगैरह सब शामिल है। अब समझ लीजिए इस अभ्यास में 27 देश शामिल है, 30,000 सैनिक, 220 विमान और 50 जहाज शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि फिनलैंड और स्वीडन भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। फिनलैंड और स्वीडन का हिस्सा लेना बहुत बड़ा कारण बन जाता है रूस के गुस्से का। क्यों? क्योंकि हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने सोचा था कि रूस बहुत आक्रामक हो गया है, ये यूएसएसआर बनाने के मोड में है, ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि अगला नंबर हमारा आ जाए। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने ये घोषणा कर दी कि हम विचार कर रहे हैं कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। जैसे ही इसकी भनक पुतिन को लगी, पुतिन ने सीधे एक वार्निंग जारी किया और कहा फिनलैंड और स्वीडन अगर ये सोच रहे हैं कि वो नाटो में शामिल होंगे तो अगली कार्रवाई स्वीडन और फिनलैंड पे होगी। वैसे आपको बता दें जैसे ही पुतिन ने ये बात कही वैसे ही फिनलैंड और स्वीडन ने इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा कि अभी हमारा नाटो में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नाटो में जब ये देश शामिल नहीं हो रहे हैं तो फिर 27 देशों का जो ये युद्धाभ्यास है, इस युद्धाभ्यास में ये दोनों गैर नाटो सदस्य फिनलैंड स्वीडन कर क्या रहे हैं। 14 मार्च से ये शुरू हुआ है और अभी ये चलेगा, अभी ये 1 अप्रैल तक चलेगा। क्या ये युद्धाभ्यास किसी खास प्लान के तहत किया जा रहा है? अमेरिका का ये कहना है कि अगर एक भी नाटो देश पर हमला होता है तो फिर इसे आर्टिकल 5 को एक्टिव करना पड़ेगा और आर्टिकल 5 अगर एक्टिव हो जाता है तो फिर रूस के साथ एक बड़ा विश्व युद्ध हो जाएगा, एक बहुत बड़ा जंग हो जाएगा। और इसके तहत ये युद्धाभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स को आयोजित किया गया है बिल्कुल नाटो देश और यूरोप के पास, ताकि अगर ये हमला होता है तो फिर लड़ाई यहीं पर छिड़ जाएगी। अब इन सब के बीच में अचानक से ये होता है कि अमेरिका का एक विमान क्रैश हो जाता है, 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो जाती है। ये सब कुछ होता है रात। अमेरिकी नौसेना का विमान B-22B ऑस्प्रे में कुल 4 लोग सवार थे। ये प्रशिक्षण अभियान में कथित तौर पर हिस्सा ले रहे थे, यानी इसी युद्धाभ्यास का हिस्सा थे और अचानक से ये क्रैश होते हैं। क्रैश के कारण निकल कर सामने नहीं आते हैं, जिसमें ये चारों जो अमेरिकी सैनिक हैं ये ऊपर चले जाते। अब बात ये हो रही है कि नॉर्वे में जो इतने बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास हो रहा है, क्या इसका लेना देना रूस यूक्रेन के अंदर जो खेल चल रहा है उससे कुछ है? क्या रूस ने यहाँ कुछ अपना एंगल वगैरह दिखाया है? तो आपको बता दें अगर दिखाया भी होगा तो इस वक्त वो चीज निकल कर सामने नहीं आई और हो सकता है कि ये युद्धाभ्यास के दौरान एक गलती से भी हुआ हो, पर इस वक्त इतने नजदीक रूस के आकर ये युद्धाभ्यास करना थोड़ा संदेह जरूर पैदा करता है। अगर यहाँ पे हादसे भी हो रहे हैं तो भी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर युद्धाभ्यास करके अमेरिका रूस को और ज्यादा भड़का रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई